हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार VPS क्लासेज 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान का एक पहला चैप्टर अध्याय 1, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको हम देखेंगे। जिसमें से जो पूछता है सबसे पहले हम देखेंगे कि भौतिक अपक्रिया और रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। उसके बाद रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होता है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार ही पूछता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भौतिक अपक्रिया होता क्या है। तो भौतिक अपक्रिया का मतलब ये है कि यदि हम कुछ बना रहे हैं और कुछ बनाने के बाद पहला तत्व दोबारा अगर हमको प्राप्त हो जाता है तो वो होता है हमारा भौतिक अपक्रिया। जैसे एक मोम है, अगर मोम पिघलता है तो पिघलने के बाद जैसे मोम ये है, अगर ये पिघल जाता है दोबारा इसको हम बना सकते हैं। मतलब पहला तत्व हम दोबारा पा सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? भौतिक अपक्रिया या फिर भौतिक परिवर्तन भी बोल सकते हैं। दूसरा है रासायनिक अपक्रिया। इसमें क्या होता है, अगर हम पहले से दूसरा बना देते हैं तो फिर दूसरे से पहला नहीं पा सकते। जैसे अगर दूध हमारे पास है, उस दूध से यदि दही बना देते हैं तो उस दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता। मतलब क्या हुआ कि हमने पहले पदार्थ से दूसरा तो बना दिया लेकिन दूसरे से पहला नहीं पा सकते हैं। तो ऐसा अपक्रिया जिसमें पहला पदार्थ पुनः पाया नहीं जा सके उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जिसमें से बोर्ड पूछता है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। तो आइए आगे समझते हैं। तो जिसमें हम देखेंगे सबसे पहला योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया का मतलब क्या है, आप उससे पहले जानिए योग क्या होता है। योग का मतलब होता है जुड़ना। तो इसमें हम बोलेंगे कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो अभिकारक। अब अभिकारक क्या होता है, तो अभिकारक क्या है ये देखिए आप लोग। अभिकारक ये चीज है जो तीर के इधर होगा, बाएं तरफ तीर के इधर जो है ये होता है अभिकारक, उधर जो बनने वाला होता है तीर के दाएं तरफ इसको कहते हैं उत्पाद। तो इसमें बोला गया है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। मतलब जब दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण कर दें, मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण कर दें, उसी को कहेंगे हम योगात्मक अपक्रिया। तो मैं आशा करता हूं कि ये वाला रासायनिक अपक्रिया का प्रकार आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा। तो पहला हम लोगों ने जान लिया था योगात्मक अपक्रिया, जिसमें क्या हो रहा था, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। इसमें क्या होगा, ये वाला हमारा है वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना, वियोजित होना। कोई एक यौगिक है वो टूट जाए, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उस अपक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया। मतलब ऐसा अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक हो और एक से अधिक में क्या हो जाए, टूट जाए। जैसे यहां पे हमारे पास क्या था, जल था। ये जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया है, तो इस अपक्रिया को हमने क्या कह दिया? वियोजन अपक्रिया। अब ये अपक्रिया जो होता है तीन तरह से होता है। अगर इसमें ताप प्रवाहित करने पे ये टूटता है तो फिर वो तापी वियोजन हो जाता है। तो उसमें आप बस इतना ही जोड़ दीजिएगा कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक ताप प्रवाहित करने पे दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उस अपक्रिया को तापीय वियोजन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आपको विद्युतीय वियोजन लिखना है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद अगर ये टूटता है, तो आप क्या बोलेंगे कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं विद्युतीय वियोजन। तो इस प्रकार का तीन होता है, तापी वियोजन, विद्युतीय वियोजन और तीसरा होता है उष्मी वियोजन। यदि उष्मा प्रवाहित करने के बाद वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है तो फिर उसको कहते हैं उष्मीय वियोजन। तो ये वाला क्रिया आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है तो आप कमेंट में बताइएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग तीसरा। तो आइए हम लोग तीसरा देखते हैं। तो तीसरा जो है ये है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या हुआ, ऐसे देखा जाए तो ऊष्मा का मतलब आप लोगों को पता है ताप है, और क्षेपी का मतलब जो निकले, कहीं से निकल रहा है। तो
ऐसा अभिक्रिया करना है जिसमें उत्पाद तो मिले ही, मतलब कुछ बने और उस बनने के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त हो, उसी को हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी है क्या, बोर्ड में कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा मुक्त होती है, यानी कि उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हम कोई सा भी अभिक्रिया कराएंगे उसमें तापमान थोड़ा बढ़ जाए और ऊष्मा निकलने लगे, उसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे अगर ये मेथेन है हमारा, इस मेथेन के जो है अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में थोड़ा जलाते हैं तो यहाँ से ऊष्मा मुक्त होगा और थोड़ा हल्का फुल्का भाप निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और साथ ही साथ ऊष्मा मुक्त होगा। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है इस अभिक्रिया में। इन दोनों का अभिक्रिया जब हमने कराया तो ये तो बन ही रहा है उत्पाद, ये सब हमारा जो है ये है उत्पाद, ये जो निकल के आया यही हमारा क्या है, ऊष्मा। तो वही पहचान करता है कि ये अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमको उत्पाद के साथ क्या मिला, ऊष्मा, इसलिए ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जो इधर होता है इसको हमने पहले ही बता दिया था कि ये क्या था, अभिकारक। तो इस अभिकारक के साथ जो है कि अभिक्रिया कराएं हम, तो हमें उत्पाद मिला और साथ ही साथ ऊष्मा उत्पन्न हुआ। तो मैं आशा करता हूँ ये वाला अभिक्रिया भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। तो हम लोग 3 देख लिए ऊष्माक्षेपी तक, पहला, दूसरा और तीसरा। अब हमको देखना है चौथा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, ऊष्मा को सोख लिया जाए, जहाँ पे ऊष्मा कम हो जाए, ज़्यादा ताप बहुत कम हो जाए, हल्का हो जाए। तो इसमें देखना है हमको ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। तो इसमें हम बोलेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या है कि मतलब ऐसा अभिक्रिया कराए जिसमें उस ताप बहुत ज़्यादा हो और अभिक्रिया होते 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 बहुत कम हो जाए, उसी को कहेंगे हम ऊष्माशोषी। इसका यहाँ पे हमने उदाहरण दे दिया था, ऊष्मा प्लस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम गर्म करते हैं, तो जब गर्म करेंगे तो ये ठंडा बनेगा, 2NO। मतलब इसमें जो है ऊष्मा का क्या कर लिया गया, अवशोषण कर लिया गया, ऊष्मा के ताप को कम कर दिया गया। पहले यहाँ ताप बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे ताप क्या हो गया, कम, यानी कि ऊष्मा का क्या हो गया, अवशोषण हो गया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। काफ़ी आसान है ये, तो ये वाला भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो आइए अगला देखते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग पांचवा देखते हैं। पांचवा जो है ये अन्य से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो आएगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अगर देखा होगा मॉडल पेपर, तो उसमें आपसे पूछता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण के साथ समझाइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमने लिख दिया है। यहाँ पे लिखा क्या गया है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। मतलब ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन आके मिल जाए, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, उपचयन। काफ़ी ये वाला कम पूछता है, इसको लेके पूछता है। ये बस नाम और उपनाम है, इससे आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। इसमें बस आपको यही जानना है कि जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाए, योग हो जाए। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे अंदर वायु जाता है तो उसमें ऑक्सीजन आके जुड़ता है, तो वही अभिक्रिया जो है एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाए, योग हो जाए, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे अगर कभी आग उग लग जाता है तो अगर हवा तेज है तो ऑक्सीजन उसमें बहुत तेज मिलता है, इसलिए वो तेज हो जाता है। तो आग बहुत तेज पकड़ता है किस अभिक्रिया के कारण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण। तो मैं आशा करता हूं कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो इसका उदाहरण देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है Cu और O2। मतलब ये है कि कॉपर और ऑक्सीजन का जब योग होगा तो ये हमारा बनेगा कॉपर ऑक्साइड, जिसमें यहाँ पे ऑक्सीजन दूर था और यहाँ पे क्या हो गया, आके मिल गया। तो यहाँ पे क्या कौन सी अभिक्रिया हुआ है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्योंकि ऑक्सीजन का जैसे योग हुआ तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये ऑक्सीजन यहाँ दूर था और इसमें जाके यहाँ मिल गया है तो कॉपर ऑक्साइड बन गया है।
तो इसमें आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, यहाँ से जुड़ रहा है इसके पास जाके। तो कौन सा क्रिया हुआ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए अगला देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर मतलब अपचयन अभिक्रिया है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था उपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का योग हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन किसी यौगिक पदार्थ के साथ रहेगा लेकिन टूट जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, कमी हो जाएगी उसके पास से। तो उसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। देखना कि लिखे हम, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था और यहाँ पे कॉपर अलग, और वो ऑक्सीजन यहाँ से निकल के H2 के साथ आकर के जल बना दिया गया है। तो यहाँ से जो है ऑक्सीजन निकल गया है, इसके पास से कमी हो गई। इसके पास ऑक्सीजन पहले थी, अब क्या हो गई, कमी हो गई, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, वही ऑक्सीजन आके इस हाइड्रोजन के पास जुड़ गया है। तो इसमें जो हम देखेंगे इस पूरे के पूरे समीकरण में, इस उदाहरण में, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है किसके पास से, कॉपर के पास। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे कॉपर अकेला हो गया है और वो ऑक्साइड आके हाइड्रोजन के साथ जल बना दिया गया है। तो इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। तो ये वाला भी अभिक्रिया आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। तो ये वाला जो अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये अगर देखा जाए तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत कठिन नहीं है, लेकिन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसका 2 नाम होता है, रेडॉक्स और उपापचयन। तो पहले हम समझते हैं कि रेडॉक्स और उपापचयन है क्या। तो आप ये जान लीजिए कि ये जो उपापचयन है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स। इसका अंग्रेजी मीनिंग है रेडॉक्स। तो हम जानते हैं पहले उपापचयन क्या है, सारा का सारा ये चीज़ इसी में छुपा हुआ है। बस इतना हम जान लिए तो ये चीज़ जानने में बहुत ही आसानी होगी। तो पहले हम इसको जानेंगे कि उपापचयन है क्या। तो मैं बता दूं आपको कि उपापचयन से आपको क्या निकल के आएगा, देखिएगा ध्यान से। अगर यहाँ से देखा जाए तो एक निकल के आएगा उप। उप का मतलब क्या हुआ, उपचयन। और यहाँ से अगर आप मीनिंग निकालें तो एक मात्रा है आ का, ये निकल के आएगा अ, जिसका अर्थ निकाल दें हम अगर तो हो जाएगा अपचयन। जहां से क्या निकल के आता है, उपचयन और अपचयन, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें साथ साथ दोनों हो। कौन कौन, उपचयन और अपचयन। अगर कोई ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होता है तो उसी अभिक्रिया को हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया। जो आपके सामने लिखा गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, यहाँ लिखा गया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपापचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें यदि उदाहरण देखा जाए तो यहाँ से कॉपर और ये सल्फेट, ये दोनों साथ में था, लेकिन ये अभिक्रिया कराने के बाद कॉपर अकेला हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन भी था और यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, अकेला हो गया। मतलब ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया, दूर हो गया। मतलब ऑक्सीजन जब कमी कर दिया तो इस अभिक्रिया को हमने क्या कह दिया, अपचयन। तो इसमें अपचयन भी हुआ है। फिर यहाँ देखे जाए तो यहाँ पे फेरिक जो लोहा था ये अकेला था और यहाँ जाने के बाद इसके साथ कुछ आके जुड़ गया है। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे O भी है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, उपचयन। तो इस अभिक्रिया में यदि आप देखें तो इसमें एक जगह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है और एक जगह ऑक्सीजन का योग हो रहा है। मतलब जब ऑक्सीजन का योग हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन। क्या बोलेंगे, उपचयन। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अपचयन। मतलब ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी भी हो, ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो, मतलब योग भी हो, तो उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपापचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये सारी वीडियो, ये सारा अभिक्रिया बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि बहुत ही अच्छे समझ में आया है तो आप लोग कमेंट कीजिए और आगे आप लोगों को पता है कि क्या करना होता है। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।